तो अभी ये जो फील्ड है ना, इसमें देखा जाता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स तो साथ थे। जैसे मैंने पहले बताया, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, इंस्पायर्ड बाय माई फादर्स फैशन चॉइसेस। इज बीन माई रोल मॉडल सिंस देन। ज्यादा मेरे मदर और ब्रदर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इन्फ्लुएंसर की लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या सच में ऐसा होता है कि बहुत अच्छी लाइफ होती है, घूमना फिरना, पैसे भी आ रहे हैं? हाँ, मतलब वही होता है ना, कुछ टाइम तो आपके पास सब कुछ होता है, मतलब एक के बाद एक आपको खूब सारे पेड कोलैबोरेशन या ट्रैवल वो मिलते हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब कुछ भी नहीं होता। तो शैली, ये जानना चाहेंगे आपसे, कभी बिग बॉस में जाने का मौका मिला तो जाएंगे आप? ऑफ कोर्स, कौन नहीं जाना चाहेगा। फॉर सलमान खान या फॉर शो? ऑब्वियसली फॉर सलमान खान। हेलो एंड वेलकम टू कमाल जिंदगी प्रोडक्शन। आज हमने अपने पॉडकास्ट के इस अंक में इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में एक बहुत ही जानी पहचानी मॉडल, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, जिनके सोशल मीडिया पर एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है और बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स के साथ वो काम कर चुकी है और उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइन अप भी हैं। जी, तो हमारे बीच है आज ब्यूटीफुल गॉर्जियस शैली श्रीवास्तव। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे केजेड टॉक्स में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो मैम, कैसा लग रहा है आपको केजेड टॉक्स के साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड। तो अभी जो शैली है उसको तो सब जानते हैं, आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी से आप यहाँ तक पहुंची। लेकिन शुरू करते हैं शुरू से, तो आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन, माई चाइल्डहुड वॉज रियली नाइस। फैशन से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ओह, हाँ, बस खेलना कूदना, दैट्स ऑल। इट वाज अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड, टच वुड। तो टॉम बॉय टाइप थी आप बचपन में? टॉम बॉय भी एक स्मॉल वर्ड है, मतलब आई वाज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन फैशन, बट हाँ, आई वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय फादर्स फैशन सेंस। जैसे भी वो पहनते थे कपड़े, या आई वाज माय मदर्स म्यूज, तो शी यूज्ड टू गेट मी ड्रेस्ड अ लॉट, so that was really nice, but मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था फैशन में। तो कैसे आप इतनी फील्ड में, इस फील्ड में आ गए कि आज लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, आप जैसा बनना चाह रहे हैं? अब वो तो लोगों, आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल। एंड इंटरेस्ट तो पहले से था, बट मैंने उसके बारे में कुछ खास करने का सोचा नहीं। सिंस देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट फैशन, एंड आई थिंक दैट वाज माय ब्रेक थ्रू। पढ़ाई में क्या किया है आपने? मैंने मैं ग्रेजुएशन हाँ, किस स्ट्रीम से किया है? बीटेक बायोटेक किया है। ओह, हाँ, बीटेक एंड देन शायद एमबीए। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो बीटेक एमबीए उसके बाद कंटेंट क्रिएटर फील्ड में कैसे आई आप? तो मैंने बीटेक बायोटेक किया, मेरा ऑन जॉब प्लेसमेंट लग गया था कॉग्निजेंट के साथ। देन मैं कुछ टाइम चेन्नई में रही, फिर उसके बाद मैं कार्डिफ यूनाइटेड किंगडम चली गई। वहाँ पे मैंने काफ़ी तरह के लोगों से मिली, ग्लोबल एक्सपोजर मिला, और जब मैं वापस आई तो मैंने सोचा कुछ लिखना शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट राइटिंग समथिंग। तो यहीं से आपकी कंटेंट हाँ, राइटिंग और क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई। यस यस। और फैशन सेंस थोड़ा पेरेंट्स से आया हाँ, थोड़ा नहीं, पूरा ही। पूरा? ओके, तो अभी ये जो फील्ड है ना, इसमें देखा जाता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स तो साथ थे। हाँ, तो ऐसे कौन लोग थे जो आपको बहुत क्रिटिसाइज करते थे? कुछ फ्रेंड्स हो गए, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम ग्रो करते हैं तो अपने ही दुश्मन हो जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कुछ कुछ लोग थे, फ्रेंड्स हो गए या कुछ भी? तो जैसे मैंने पहले बताया, आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, इंस्पायर्ड बाय माई फादर्स फैशन चॉइसेस। इज बीन माई रोल मॉडल सिंस देन। मदर, मेरे सबसे ज़्यादा मेरे मदर और ब्रदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसके बाद भी कुछ रिलेटिव्स तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, ये क्या मॉडलिंग कर रहे हो, जो चीज़ समझ में ना आए वो, मतलब दैट्स नॉट गुड। नमक मिर्च मसाला लगा के? बस बस पता नहीं, मम्मी मेरी मदर को फोन कर करके पूछते थे कि एग्जैक्टली। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। तो मदर का कैसा रिएक्शन होता था? वो आपको बोलती थी या उन्हें ही उल्टा जवाब दे देती मेरी थी? मदर कुछ भी नहीं बोलती थी, सीधा इग्नोर कर देती, ना तो वो मुझे बोलती थी और ना वो उनसे कुछ बोलती थी, बिकॉज शी, वो वहाँ पे कभी भी ऐसी जगह इन्वॉल्व नहीं होती जहाँ उनको लगता है जस्ट टाइम। शी ट्रस्ट यू? हाँ, शी टच वुड, माई फैमिली इज माई रॉक, एंड उन्होंने मुझे कभी बोला ही नहीं इसके बारे में, ताकि कोई नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आई नहीं। सो हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बुली हुई हूँ, लोगों ने मेरा मजाक भी बहुत बनाया है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग करना तो किसी को पता भी नहीं था ये होता क्या है। तो सबसे पहला थॉट कहाँ से आया कि मुझे ब्लॉगिंग करना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, या फिर उसके बाद इस लेवल पे कि इन्फ्लुएंसर, मॉडल, इस मुकाम पे पहुंचना है?
फर्स्ट थॉट, फर्स्ट इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? तो मैंने आपको बताया, मैं कार्डिफ गई, वहाँ पे मैंने काफ़ी तरह के लोगों से मिली, तो उन्होंने बताया कि हम इस तरह से अपना थॉट्स अप एंड डाउन करते हैं ऑनलाइन। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया, मतलब मैं भी आई, मैंने सोचा अपने ट्रैवल के बारे में लिखना शुरू करूँ। तो कुछ लोगों ने उसको देखा, उन्होंने कहा तुम्हारा फैशन सेंस तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हें अभी अपने फैशन के बारे में भी लिखना चाहिए। तो वहीं से ही थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट किया। आई वाज़ अ ट्रेनी इन अ कंपनी, इन अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो मैं जब वापस आती थी, तो बिकॉज़ ट्रेनी हो, ज़्यादा काम तो होता नहीं, जल्दी वापस आ जाओ, तो थोड़ा बहुत आई स्टार्टेड राइटिंग, तो वहीं से ही थोड़ा-सा स्टार्ट हो गया। ओके, तो इसके बाद फिर फर्स्ट ब्रांड शूट आपको कौन-सा मिला और कैसे मिला? तो मैंने पहला ब्लॉग लिखा था अपना फैशन के बारे में, ट्रैवल ब्लॉग लिखने के बाद मैंने कुछ फैशन के बारे में लिखा था। तो 2017 में एक कंपनी थी, अगर आपको पता होगा, स्टॉक बाय लव करके। उन्होंने मुझे बहुत सारे कपड़े, मतलब दे हैव सेंट मी अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। दे सेड, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया था, मेल किया था कि वी रियली लाइक योर फैशन सेंस, तो कैन यू जस्ट वेयर दीज़ क्लोथ्स एंड राइट अबाउट अस। सो दैट वाज़ आपकी माय प्रोफाइल को, आपके ब्लॉग को देख के? हाँ जी, हाँ जी। तो दैट वाज़ माय स्टार्टिंग, मतलब काफ़ी एक अच्छा मुझे मिल गया। ओके, तो अब तक आप किन-किन ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं? तो अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया है, टच वुड। बट मेनली जो आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी गुड ब्रांड्स दैट आई गॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम, उनके साथ मैंने पेड भी किया है, ऑर्गेनिक भी किया है। Then I collaborated with Vogue magazine, which was like really a dream come true for me. Then I've been featured in Cosmopolitan India twice, and then Versace, and there are other like Colgate, and there are various other brands that I've worked with, and I'm very thankful to them कि उन्होंने मुझे एक चांस दिया। ओके, तो शैली, ऐसा लोगों का मानना है, बहुत सारे सवाल आते हैं, लोग कहते भी कि अरे ये तो इन्फ्लुएंसर है, क्या ही प्रॉब्लम है, एक वीडियो बनाया, फेमस, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में, घूमना फिरना। तो क्या सच में ऐसा है, बहुत ईज़ी लाइफ होती है या फिर हेक्टिक होती है, एक आम इंसान से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं होती है? जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो बहुत अच्छा था, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिला। हाँ, और अभी बहुत से इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिन्हें पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं नहीं मिलता है। मिलता है। तो तो यू आर ब्लेस्ड। या टच वुड इन अ जी। वे, बट मैं कभी फुल टाइम क्रिएटर नहीं रही हूँ, तो शायद इसलिए भी उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, पता नहीं। बट इन्फ्लुएंसर का ये है, पहले व्हेन आई स्टार्टेड तब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हो गए हैं, सो ब्रांड्स आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। बहुत ज़्यादा ब्रांड्स होते कि अरे फ्री में ही तो है, क्या है, एक वीडियो तो बना लेगी, हम भी बना लेते हैं। तो उस टाइप के भी लोग हैं, लेकिन अच्छे भी हैं, लेकिन उस टाइप के लोग ज़्यादा आजकल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग बार्टर कोलैप्स भी कर लेते हैं आजकल तो। हाँ, मतलब वो कुछ, स्टार्ट करना है। हाँ, वो उन्हें बस कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मतलब थोड़ा तो उनको सोचना चाहिए हुँ। कि हमें भी एक क्वालिटी दे रहे हैं हम आपको। ब्रांड्स आपको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, जिनके पास ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं होता, वो नहीं लेते सीरियसली, बट कुछ ब्रांड्स हैं जो आपको सच में बहुत सीरियसली लेते हैं। तो बट वही है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह के, आपके अपने आपको किस तरह की पर्सनैलिटी यस, रखनी है। डेफिनिटली क्वालिटी और क्वांटिटी 2 चीज़ होती है। अब किसे क्वालिटी के साथ जाना है, उसे क्वांटिटी चाहिए, ये उन पे डिपेंड करता है। यस। ओके, तो हम इन्फ्लुएंसर की लाइफ़स्टाइल के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या सच में ऐसा होता है कि बहुत अच्छी लाइफ़ होती है, घूमना-फिरना, पैसे भी आ रहे हैं? हाँ, मतलब वही होता है ना, कुछ टाइम तो आपके पास सब कुछ होता है, मतलब एक के बाद एक आपको खूब सारे पेड कोलैबोरेशंस या ट्रैवल वो मिलते हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब कुछ भी नहीं होता, आप खाली बैठे रहते हो। एक ढंग की कोलैबोरेशंस आपको नहीं मिलती है, एक भी ढंग की कोलैबोरेशन नहीं तो मिलती है। उस टाइम शैली क्या करती है? तो सिंस आई एम आल्सो वर्किंग, तो तब काम पे ही ज़्यादा ध्यान दे देती हूँ। ओके। कहते हैं कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर लगातार प्रयास किया जाए, कंसिस्टेंसी के साथ काम किया जाए, तो एक दिन ज़रूर मिलती है। तो ये जो कोट है, ये आपकी लाइफ़ पे, ये जो आपकी इन्फ्लुएंसर मॉडल की जर्नी है, इसमें कितनी सूट करती है? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि सक्सेस एक दिन में नहीं आती, जी। इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और रेज़िलियंस दिखाना पड़ता है, क्योंकि आपको, स्पेशली अगर आप और कंटेंट क्रिएटर हो, हुँ। क्योंकि इट्स लाइक अ फ्रीलांसिंग थिंग, या तो आपको बहुत वेट करना पड़ता है, और अगर आपको क्वालिटी चाहिए काम में, तब तो आपको और भी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा।
So a lot of patience or be very ready. Be ready for all the type of situations. If you're choosing, it's up to you. You want quantity or you want quality. जी। जी, तो जैसे स्टार्टिंग में होता है कि लोग स्टूडियो में जाके शूट कर रहे हैं, तो आप कैसे शूट करती थी? घर पे ही कोई कोना बनाया था या फिर स्टूडियो में ही करती थी या कैसे करती थी? मैंने घर पे एक कोना बनाया था और पहले मेरी मदर एंड ब्रदर सारे फोटोज वीडियोस वही ओह लेते नाइस! थे या तो पहले वही किया करते थे। अब तो ऑब्वियसली बदल गई है चीजें, लेकिन जब शुरुआत में तो दे वर एवरीथिंग एंड दे आर स्टिल एवरीथिंग। ओके, तो आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया हाँ शुरू से, हाँ। तो अभी जब आपकी लाइफ़स्टाइल इतनी बिज़ी हो गई है, तो आप कैसे अपने पेरेंट्स के लिए वक़्त निकालती हैं या कैसे उन्हें सपोर्ट करती, कभी उन्हें जब आपकी ज़रूरत हो? या ऐसे भी होता है ना कि पेरेंट्स तो हाँ। पेरेंट्स है भाई, कैसे आप उन्हें टाइम देती हैं? नहीं, मैं उनको ही टाइम ज़्यादा देती हूँ, कुछ भी हो जाए। मेरे लिए वो ही सबसे मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं कुछ भी हूँ, तो आज उनकी वज़ह से ही हूँ। तो मेरे लिए काम बाद में आता है, मेरी फैमिली पहले आती है। तो अगर उन्होंने कुछ कह दिया, तो मैं लाइक आई रीशेड्यूल एवरीथिंग एंड देन आई ओके, और या कवर पेज पे भी आप छाई हुई हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसा अनुभव रहा आपका? फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसा था जब आपकी मम्मा ने देखा, ओह! मेरी बेटी। शी वाज़ रियली हैप्पी कि उनको कहा कि मतलब वो बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा, "चलो इसे फ्रेम वगैरह करा लेते हैं और दिस इज़ जस्ट अ फर्स्ट स्टेप और हमें और आगे करना है।" तो और हुँ। फादर और ब्रदर और फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा रहा? फादर तो वही सपोर्टिव, ब्रदर तो एक्सट्रीमली सपोर्टिव। पहले तो मुझे टिप्स भी दिया करता था क्या-क्या करना है। अब वो भी काफ़ी बिज़ी हो गया है। तो उनके लिए तो मैं वेरी थैंकफुल। अच्छा, दोस्त ताने मारते हैं आपको? अरे, अब तो तुम बिज़ी हो गई हो, ऐसा कुछ है? वो खुद ही इतने बिज़ी हो गए हैं, अब क्या करूँ? अच्छा, क्या बात है। तो मतलब आप उन्हें कॉल कर दिए या वो आपको कॉल करते हैं कभी जब मिलना होता है, कभी हैंग आउट के लिए जाना होता है कभी या वो मुझे शॉपिंग, हाँ, मूवी, बहुत सारी चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ़ में। हाँ, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर देते हैं क्योंकि वो वैसे इतने बिज़ी रहते हैं अपनी ज़िंदगी में बिकॉज़ ऑल ऑफ देम आर वर्किंग। ओके, तो मुझसे बात करने से ऑल ज़्यादा आर इन्फ्लुएंसर? नो, नो, दे आर लाइक वर्किंग इन दे आर इंटू कॉर्पोरेट। ओहो! या इन्फ्लुएंसर से भी ज़्यादा हेक्टिक लाइफ़। यस, यस। तो वो मुझे मैसेज करते हैं, मतलब मुझे व्हाट्सएप भी नहीं करते, वो मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखेंगे तब उनको मेरी याद आती है। तो कहती है चलो कहीं मिलते हैं। सो इट्स लाइक ओके, दैट। तो आप जाती हैं या कभी फिर मिलती हूँ, नहीं, टाल देती नहीं, हैं? मिल तो लेती हूँ लेकिन जब टाइम उनके लिए टाइम थोड़ा-सा देखना पड़ता है, बट हाँ, मिल तो लेती हूँ। कहते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी का कुछ खूबसूरत पल भी होते हैं, तो कुछ उसके बुरे अनुभव भी होते हैं। तो एक सबसे खूबसूरत पल और एक सबसे बुरा अनुभव हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं अपने क्रिएटर जर्नी के बारे में ही बताना चाहती हूँ। कवर पेज पे आना या कॉस्मोपॉलिटन के साथ फीचर होना सबसे ज़्यादा क्या कहूँ खूबसूरत पल था, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड था। और सबसे बेकार पल तब होता है व्हेन ब्रांड्स डू नॉट ट्रीट यू नाइसली, दे डोंट गिव यू द रिस्पेक्ट वी डिज़र्व। तो या फिर वो अपनी बात से घूम जाते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ दैट्स द थिंग दैट आई रियली डोंट लाइक। काफ़ी अप्रोच करना पड़ता है, मेल करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है, तो क्या आपको भी इन प्रॉब्लम से दो-चार होना पड़ा हाँ। या सब ईज़ी था? नहीं, 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 ईज़ी तो अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन पहले ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा। अभी एक मुकाम पे आके वो खुद हाँ, आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। हाँ। अब नाउ आई कैन मेक चॉइसेस, पहले मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। हुँ। सो ये चेंज आया है बस। अच्छा, एक बेस्ट ब्रांड फूड जो आपके अभी दिमाग में आ रहा हो कि वाओ! क्या मेमोरी थी, मज़ा आ गई थी, वो जानना चाहेंगे आपसे? वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन लिवॉन वाला? हाँ, एक लेवॉन का था वो सबसे ज़्यादा अच्छा था क्योंकि जो टीम थी वो मुंबई से आई थी एंड ही इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। सो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज़ दैट आई हैव। तो और शैली ये जानना चाहेंगे आपसे कि कभी जब लगता है ना कि ज़िंदगी एकदम बोझ हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पेरेंट्स तो है, पेरेंट्स के अलावा ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ आप जाना पसंद करती कि बस टिकट कराया और निकल लिया? अभी फ़िलहाल बिकॉज़ अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि अभी मेरा वो वाला रहा नहीं है। पहले जब मैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तब तो ऐसा था कि बस जहाँ मर्ज़ी आए वहाँ निकल लो। लेकिन अभी फ़िलहाल आई जस्ट लाइक टू रेस्ट एट होम क्योंकि इतना ज़्यादा हश-हश हो गया है। आई जस्ट लाइक कि मैं घर पे आराम से बैठूँ, कुछ ना करूँ, किसी से बात ना करूँ, आराम से शांति से बैठूँ। तो मैं टिकट-विकट कुछ नहीं, आराम से किसी से बात मत करो चिल थोड़े दिन, मारती हूँ चिल घर मार पे। के अपने रूम में बैठो। ओके, आपकी कोई एक एक ऐसी विश जिसके लिए आप अभी भी मैनिफेस्ट कर रही हैं कि वो बहुत पूरी होनी बाकी है? बहुत सारी हैं।
कुछ हमें भी बताइए। अरे मतलब वही है, कुछ आपके ड्रीम ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं जी। कोलैबोरेट करना चाहती हूँ या मेरा कोई एक फोटोशूट मैं चाहती हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारे विशेज़ हैं। जैसे? अब जब होंगी तो मैं आपको बता दूँगी, तब आपको दिख जाएगा। हुँ। तो चलिए आज हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। वो इसे ना एक फ़न की तरह लेते हैं, लेकिन हाँ। कितना सीरियस है ये? आप बताइए हमारी ऑडियंस को। आई थिंक बीइंग अ क्रिएटर मैं बहुत ज़्यादा बता सकती हूँ कि कितना ज़्यादा कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, जब आपको ब्रांड के साथ काम करना हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। हुँ। अदरवाइज़ अगर आप खुद का वीडियो बना रहे हो, इट कैन बी फन, बट इसमें सीरियस प्रोडक्शन लगता है, सीरियस थॉट्स लगते हैं, आपको स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है। जितना ईज़ी देखने में लगता है, उतना ईज़ी होता नहीं है। आपको आपके कॉस्ट्यूम्स प्लान करने होते हैं, अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ बैठना होता है, उनके साथ सब सारे एंगल्स, आपको सब कुछ पहले से प्री प्लान करना होता है। सो इट्स नॉट दैट ईज़ी एज़ इट लुक्स, बट हम इसको ऐसे मतलब दिखाते हैं कि बहुत ईज़ी है। तो इफ यू आर सीरियसली इनटू इट, तो आपको थोड़ा-सा तो ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। अदरवाइज़ इट इज़ फन। सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए होता है? अब वैसे तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन सब कुछ चाहिए होता है। जैसे कि अगर आप नैन्सी त्यागी को देखें, मतलब आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हर एंड वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हर। शी इज़ सो टैलेंटेड और वो कहाँ से आई थी और उन्होंने आज कितना ज़्यादा अचीव कर लिया है। तो आई थिंक पैशन तो बहुत ज़रूरी है। आप देखो कि पैशन होना, शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो हाँ, बेसिक फ़ोन तो होना ही चाहिए और एक घर में स्टैंड होना चाहिए। अगर आपके पास लाइट्स वगैरह नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आप नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करो। बट सनलाइट में आप हाँ, वीडियो शूट सनलाइट कर रहे में हैं। करो, लेकिन वही है कि पैशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ब्रांड कोलैब्स मिलने से पहले और बाद में कौन-कौन से ऐसे ऐप्स हो गए या क्या-क्या चीज़ें हैं जिन्हें यूज़ कर सकते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या इस फ़ील्ड में आगे अर्न करना चाहते हैं अच्छा? तो अगर वो डिपेंड करता है, अगर हुँ। आपको अपनी स्टैटिक फ़ोटोज़ एडिट करनी है, तो आप बेसिक चीज़ें वैसे तो आप जाके कोई भी ऑनलाइन भी जाके आप एडिट कर सकते हो। बाकी हुँ। वीडियो के लिए आप इनशॉट्स यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐप्स जो फ्री हैं हाँ, ये या इनशॉट पेड जैसे है? फ्री है, बहुत ही ज़्यादा मुझे तो काफ़ी आई रियली लाइक दिस ऐप। अगर आप न जैसे बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, तब तो आपको एक प्रोडक्शन टीम चाहिए होगी। मतलब अगर आप क्योंकि कभी-कभी ब्रांड्स कहते हैं हमें ये स्पेसिफिक लोकेशंस जाना है या हमें स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स चाहिए, तब आपको एक वीडियो क्रिएटर, वीडियो एडिटर वो सब भी चाहिए होता है। तो मतलब आप दोनों तरीके से कर सकते हो। पहले शुरुआत में तो आई थिंक यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ फ्री ऐप। ओके, तो हमने एक बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया। ब्रांड्स के जो कोलैब है वो भी हमें मिल गए। हुँ। अब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कई कई बार होता है कि वो ब्रांड्स को आपके शॉट्स पसंद नहीं आते या फिर आप जिस तरह से जो उनके पर्टिकुलर शॉट चाहिए होता है वो उन्हें मिलता नहीं है या हुँ। उनको लाइटिंग पसंद नहीं आती है, तो कई-कई बार बहुत बार एडिट्स हो जाते हैं। हुँ। तो ये भी होता है, लेकिन कुछ ब्रांड्स होते हैं जो बहुत ईज़ी गोइंग होते हैं, उनको पहला ही शॉट पसंद आ जाता है। हुँ। तो थोड़ा सीरियसली सोचना पड़ता है, बी प्रिपेयर्ड व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो बात कर रहे हैं कोलैबोरेशन की, तो कोलैबोरेशन किसी भी प्रोफ़ाइल के लिए जो इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है या इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो कितना इफ़ेक्ट डालता है कोलैबोरेशन? अम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, अगर आप फ्यूचर में और ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लेवल पे से ले जाना चाहते हो, क्योंकि ब्रांड्स आके हुँ। देखते हैं कि आप क्या कोलैबोरेट कर रहे हो, कितना आपने कोलैबोरेट किया है, कितने प्रोफ़ेशनल हो। और कुछ ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ़ एंगेजमेंट चाहिए होता है, हुँ। जिनको लगता है कि अ, आपका ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोलैबोरेशंस तो कम है, लेकिन आपका मतलब एंगेजमेंट रेट इज़ टू गुड। सो इस तरह से भी देखते हैं, ये ओके, दोनों तरीके स्टार्टिंग हैं। में कितने व्यूज़ होने चाहिए आपकी वीडियो पे या कितने लाइक्स होने चाहिए? कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया है? अब वो डिपेंड करता है, जैसे कि कुछ लोग में ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स भी नहीं आते, लेकिन उनका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हुँ। तो ब्रांड्स जाके उनके साथ भी कोलैबोरेट कर लेते हैं। हुँ। कुछ ब्रांड्स में स्पेसिफिक होता है कि मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ ही कोलैबोरेट करना है। हुँ। तो डिपेंड्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। ओके, लेकिन 1 मिलियन तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? बहुत करना पड़ता है। अ, फुल टाइम भी बनना पड़ता है। हुँ। तो हर चीज़ के लिए आई थिंक सबके लिए हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं कुछ भी मिलता। नहीं। ओके, तो अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप इस फ़ील्ड में हैं शैली और
कभी आपको ऐसा लगा कि आगे बढ़ने के साथ कुछ पीछे छूट गया है? ऐसा तो मुझे वैसे टचवुड कभी लगा नहीं है कि कुछ पीछे छूट गए हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स पीछे छूट गए हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट। अच्छा, अभी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं, क्या कहता है? कोई फ़र्क, क्योंकि आप कई-कई बार जाओ, आप मान लो किसी लोकेशन पे गए हो, लोग आपको घूरना शुरू कर देते हैं, ये क्या कर रहे हैं? हुँ, अगर आप किसी के साथ शूट कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी, तो वो सब पीछे छोड़ दो। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गई हो, आपको आपका फ़ैन मिल गया हो? फैन की तो होता है ना पता डाई नहीं। हार्ड फ़ैन बिल्कुल। नहीं, फैन का तो पता नहीं है, बट हाँ, कभी-कभी थोड़े बहुत अलग तरीके के लोग मिल जाते हैं, जिनसे आप हुँ, थोड़ा दूरी रहना पसंद कर जाते हो। तो तो उस टाइम पे आप क्या करती हैं? कैसे बच के निकलती हैं? बस ग्रीट करके निकल जाती हूँ कि हाँ, मुझे इधर जाना है। तो हुँ, इग्नोर ही करना ज़्यादा अच्छा है। हुँ, बिल्कुल। तो अपनी प्रोफ़ाइल को अच्छा बनाने के लिए, कोलैप्स लेने के लिए कितनी वीडियोज़ डेली डालनी चाहिए? कहते हैं ना एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो हाँ, कंसिस्टेंसी पर डे के अकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए कि एक दिन में इतनी डालनी है या अल्टरनेट डेज़ पे डालनी है या फिर कैसे? अब पहले तो ज़्यादा रीच, अगर हम इंस्टाग्राम के बारे में बात करें, तो पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छी रीच थी। हुँ, लेकिन अभी क्या होता है कि रीच थोड़ी-सी गिर गई है। तो ये आई थिंक अगर कुछ चीज़ ट्रेंड हो रही है तब तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। बट मुझे लगता है कि रोज़ दिन में 1-2, तो आप अगर इफ यू आर स्टार्टिंग, तो 1-2 वीडियोज़ तो आप पुट अप कर सकते हो। डेली 1 से 2 वीडियो, हाँ, 1 तो कर ही सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द एंगेजमेंट यू आर गेटिंग। ओके और स्टोरी? स्टोरी भी वही डिपेंडिंग अपॉन द एंगेजमेंट, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे तब भी कोई देखेगा नहीं। तो आपका ऑडियंस कितना एक्टिव है और कितना पसंद कर रहा है कंटेंट, उसके हिसाब से थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, फर्स्ट नो योर ऑडियंस, तो हाँ, अपनी ऑडियंस को कैसे जाने? पोल्स मतलब मैं तो कभी-कभी पोल्स भी ज़्यादा कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ कि आपको हुँ, किस तरह का कंटेंट चाहिए, तो जी, वो आपको डीएम कर देते हैं हुँ, कि किस टाइप का उनको कंटेंट पसंद है या वो क्या चाहते हैं। बहुत हुँ, सारे ऐसे भी आती हैं कि अ, हमें आप बता दो ऑफ़िस में क्या पहना जा सकता है, या हाँ, मैं समर में क्या लुक्स कर सकते हो, या इस हुँ, तरह से कैसे मेकअप कर सकते हैं, या कौन-सी लिपस्टिक लगा सकते हैं। तो डिपेंड्स। यस, लुक बहुत मैटर करता है। हाँ। ओके, तो कभी हम अगर हमें जो कोलैप्स मिले हैं, कभी हमारी मीटिंग होती है या हमें उनसे मिलने जाना है, तो हमारा लुक कैसा होना चाहिए? हमारा मेकअप कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, हुँ, लेकिन आप कैमरा पे कैसा दिख रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, मतलब सामने आप ऑब्वियसली यू हैव टू बी प्रेज़ेंटेबल, बात अच्छे से कर सकते हो, लेकिन कैमरा पे जिस तरह से आपका लुक आए, वो सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ दिस इज़ फॉर लाइक फॉरएवर अंटिल यू रिमूव इट फ्रॉम डिजिटल स्पेस। राइट, लेकिन कैमरे पे तो हम फ़िल्टर लगा सकते हैं, बट ऐसे रियल तो नहीं लगा सकते ना? अब देखो, अगर आप कैमरा पे ज़्यादा अच्छे प्रेज़ेंस है तभी तो आपको वो पर्सनली मिलने को तैयार हो रहे हैं ना। जी, तो क्या वो टिप्स होंगे जो एक जो इस फ़ील्ड में इन्फ्लुएंसर जा रहा है या हुँ, स्टार्ट किया है जिसने या उसको भी प्रमोशंस मिल गए हैं, तो कैसे वो खुद को ऐसे ग्रूम करे कि वो निखर के उसकी चीज़ें भी आएँ हुँ। और वो सामने वाले को अट्रैक्ट भी करे? मुझे लगता है कि पहली बात तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और दूसरा फन। अपनी चीज़ को एन्जॉय करो। जो भी कर रहे हो, उसे एन्जॉय करो। उसको इस तरह से मत लो कि मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। हुँ, अगर आप फन हो, तब तो हर चीज़ अच्छी हो जाती ओके, मतलब फन के साथ सारी चीज़ें ईज़ी हैं। है। सब ईज़ी है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कहीं आप गए हो, किसी कोलैब की बात हो रही हो या किसी के साथ आपका इंटरव्यू हो, यहाँ तो हम बहुत फ्रैंक हैं, लेकिन हाँ। कहीं आप नर्वस हुई हो या हाँ, कभी लगा हो कि शिट यार क्यों आ गई मैं? तो मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ नोएडा में, वहाँ पे इनवाइट किया गया था एज़ अ जज। तो वहाँ पे मैं थोड़ा-सा नर्वस हुई थी, क्योंकि पहली बार मैं किसी को जज कर रही हूँ, वरना लोग मुझे हमेशा ही जज करते रहते हैं। तो तो मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा नर्वस फ़ील हुआ था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा-सा अपने आप को मतलब कवर अप कर लिया था। सो दैट वो तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। ओके, तो उसके बाद फिर अपने फॉर्म में आ गए। हाँ, बिल्कुल, तो अगर आपको नेम चाहिए, फ़ेम चाहिए और इस फ़ील्ड में बहुत दूर तक जाना है, एक अच्छा मुकाम पाना है, तो सीरियस होके काम करना ही पड़ेगा। कुछ भी करने से काम नहीं चलेगा। एक ऐसी चीज़ को पकड़िए, एक ऐसी नीश को पकड़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और उसमें आपको मज़ा भी आए और दूसरों के लिए वो कुछ इन्फॉर्मेटिव भी हो। ओके, तो शैली ये जानना चाहेंगे आपसे, कभी बिग बॉस में जाने का मौका मिला, तो जाएँगे आप? ऑफ़ कोर्स कौन नहीं जाना चाहेगा।
फॉर सलमान खान या फॉर शो? ऑब्वियसली फॉर सलमान खान। ओहो, ओके। और ऐसा कौन सा शो है जिसमें आप एंट्री लेना चाहती है? स्पिट्सविला, रोडीज, ऐसे तमाम से शो हैं। मैं आपका फेवरेट क्या है जिसमें आप, बिग बॉस के अलावा आप जिसमें आप एंट्री लेना चाहें? मैं इंडियाज गॉट लेटेंट में तो नहीं जाना चाहती। मास्टर शेफ? हाँ, उसके अलावा या स्पिट्सविला एंड रोडीज ऑफ कोर्स, ओके। व्हाई नॉट। मास्टर शेफ कुकिंग में कैसी हैं आप? नहीं, मैं बहुत बेकार हूँ। आई एम रियली बैड एट इट। ओके, तो कुछ रैपिड फायर है आपके साथ। फेवरेट प्लेस? इंडिया में कहीं भी? मेरा घर, ओह। बस अभी फिलहाल तो यहाँ, अदरवाइज कोई भी बीच के पास। फेवरेट कलर? ब्लैक। फेवरेट फूड? मम्मी के हाथ का खाना। फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। एक्ट्रेस? अ, दीपिका पादुकोण। मुझे लगा आप बोलेंगी मैं खुद। ओके, बॉलीवुड और हॉलीवुड? बोथ। बोथ। शादी या लिव इन? शादी। अच्छा, शादी से शादी क्यों नहीं की आपने अभी तक? कोई मिला ही नहीं। ओ, इसके बाद आपको बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं। ओके, साड़ी और जीन्स? डिपेंड्स, वैसे तो जीन्स। ओके। करण जौहर या ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन। कोई मैच ही नहीं है। हाँ, ओके, डीआईवाईज या महंगे प्रोडक्ट? डिपेंड करता है, ये तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ इसमें। फेवरेट लिपस्टिक ब्रांड? अगर बजट में देखेंगे तो मेबेलिन, अदरवाइज शैनेल इज वेरी गुड। ओके, अभी क्या लगाया आपने? अभी तो मैंने आई थिंक मेबेलिन ही लगाया। ओके, मूवीज या डेली सोप? मूवीज। ओके। फेवरेट सीजन? स्प्रिंग। फेवरेट प्लेस आपका, वही घर। घर को छोड़ के? घर को छोड़ के तो अभी जैसे बीच के पास किसी भी अच्छे, मतलब बीच के पास बस बैठे रहो। ओके, जैसे आप दिल्ली नोएडा में भी रही हैं, तो हाँ। यहाँ आपकी फेवरेट जगह क्या है? यहाँ पे कोई भी अच्छा कॉफी हाउस। कोई भी अच्छा? हाँ, अच्छा, जहाँ पे थोड़ी शांति रहे। ओके, तो बहुत सारी बातें हमने कर ली शैली से, हमारी आज की जो स्पेशल गेस्ट है। और चलते-चलते आपसे बस यही पूछना चाहेंगी कि यूथ के लिए टिप्स आप क्या देना चाहेंगी, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, आप कुछ भी करो, किसी भी फ़ील्ड में रहो, बस वो आपके इंटरेस्ट का फ़ील्ड होना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ बोझ नहीं लगनी चाहिए। आपको उस चीज़ को करने में मन करे, हर दिन सुबह उठ के आपको वो चीज़ करने को कहे कि मैं करना चाहता हूँ, आई फ़ील मोटिवेटेड टू डू इट, मतलब वो एक बोझ ना लगे। सो और थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कि हर चीज़ आपको लगे कि मुझे तुरंत मिल जाएगी। जो चीज़ें जल्दी मिलती हैं, उनका कोई ज़्यादातर तो कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म कुछ रहता नहीं है। बट अगर आपने मेहनत करी है और आपको कोई रिज़ल्ट मिल रहा है, तो इट इज़ आई थिंक टोटली वर्थ इट। सो दैट्स व्हाट। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन। आपका इंस्टा हैंडल है द मोट्री, तो यस। इसके पीछे की क्या कहानी है? क्या मतलब है इसका? तो मोड इसका मतलब है फ्रेंच में फैशन होता है, जर्मन में भी फैशन होता है। मैं जब वापस आई थी पढ़ाई करके अपना एमबीए से, यूके से वापस आई थी, तो मैं ना जर्मनी जाने की तैयारी कर रही थी फॉर माय पीएचडी, और मुझे मिल भी गया था। तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा जर्मन सीख रही थी। तो और उसी समय मैंने अपना ब्लॉग भी लिखना शुरू किया था। और ट्री का इसलिए है क्योंकि मेरे फादर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय नेचर एंड ट्री इज़ लाइक अ पॉजिटिव थिंग जो ग्रोथ को सिग्निफाई करता है। तो हेंस ये यूज़र नेम आ गया। ओके, तो आपने फ्रेंच सीखी है? थोड़ी बहुत जर्मन सीखी थी, अभी मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। सो थैंक यू सो मच शैली, आप हमारे बीच यहाँ पर आई, आपने अपना वक्त हमें दिया, केज़ टॉक के साथ आपने इतनी सारी बातचीत की। और यस, हमारी जो ऑडियंस है उसे भी बहुत इंटरेस्ट आया होगा, बहुत मजा आई होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू अगेन कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेस को आपने जानना चाहा, तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। एंड आपसे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हम ऐसे ही ढेर सारे पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहेंगे। बस बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। और हाँ, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप हमसे जानकारी चाहते हैं या हम किसे इनवाइट करें अपने स्टूडियो में, वो भी ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच।